इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो 1984 में सिखों की नस्लकुशी हुई, बहुत बड़े पैमाने पर सिखों को मारा गया। हम इस वक्त दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में हैं, जहाँ पर जो 1984 में जो मारे गए थे सिख, उनकी जो तस्वीरें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको उनके गलों में जो टायर है वो डाले गए, जिंदा बांध कर जलाया गया, और तमाम जो है सैकड़े ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो हमारे साथ तब की जो उनकी फैमिली हैं, जो विक्टिम हैं, जो मारे गए थे, उनके फैमिली हैं, उनसे बात करेंगे कि तब का जो माहौल था वो क्या था। मैम पहले तो नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम गंगा कौर है जी। मैम आपके कौन थे जो उस समय जी जब 31 तारीख को इंदिरा जी की मौत हुई, अगले दिन ही हमारे सिखों को भी इन्होंने मारना शुरू किया। 1 तारीख को मेरे डैडी को जिंदा जला दिया। मेरे डैडी सरदार कृपाल सिंह, ये मेरे फुफ्फड़ है दर्शन सिंह जी, अगे ताए दे 3 पुत्र ने, अमर सिंह, दर्शन सिंह, निर्मल सिंह, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 7, ਕਿਸੇ ਦੇ 8, ਕਿਸੇ ਦੇ 11 ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत बुरा होया जी। उस समय पूरा वाकया क्या हुआ था, क्या मंजर क्या था? जो मंजर यही था, जो मारने वाले भीड़ भड़ाके में लोग आए थे, जिन्होंने केनियाँ उठा रखी थी और केमिकल वगैरह उठा रखे थे, वो यही बोले थे हमारी माँ मारी है तुम सिखों ने। तुम्हारे सिखों के दो सरदार थे, एक हमारी माँ मारी, अब तुम्हारे सिखों का एक भी नहीं घर बचेगा। वो जितने भी सिख हैं उन सबको जिंदा जला दो, टायरों से जैसे भी आए, इन सिखों को पूरा कोई ख़त्म कर दो, इन सिखों की कोई नस्ल बचनी ही नहीं चाहिए, उनके ये कहना था। तो तब का जो प्रशासन था उसका रवैया कैसा था? प्रशासन तो उनके साथ मिला हुआ था, तभी तो ये काम हुआ। पुलिस हमें कहती रही घर में बैठो, घर में बैठो, कुछ नहीं होगा, और पुलिस ही उनके साथ मिल गई। पुलिस उनके साथ मिल गई, उसके बाद हमें सरेआम हमें मारे, जिंदे जलाए, घरों से बेघर कर दिए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। सारा प्रशासन की मिलीजुली सरकार से ये काम हुआ है सारा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो अपोजिशन में जो बीजेपी थी, बीजेपी का आप कितना वो समझते हैं? देखो बीजेपी के ये है कि थोड़ा अब एक सज्जन कुमार गया है, एक सज्जन कुमार के अंदर जाने से क्या होगा? उन बड़े मगरमच्छों को भी तो निकालो जो इनके साथ और भी इन्वॉल्व थे, वो क्यों नहीं अभी तक जेल के पीछे गए? अभी तक तो एक ही सज्जन कुमार अंदर गया है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो अब तक नहीं गए, कई मर भी गए इनमें, पर हमें तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की लड़ाई कैसे आपके सिख संस्था भी कुछ है वो लड़ रही हैं, कैसे देख हम जाते हैं? अब सज्जन कुमार की तारीख है, अभी पहले 27 को थी अक्टूबर की, हम 11 जनी जाती हैं, लेडीज़ें बैठी हुई इसमें, लक्ष्मी कौर जी हैं, कुलदीप कौर जी हैं, और भी हैं। तो अब 7 नवंबर को फिर दोबारा सज्जन कुमार की तारीख हम जाएंगे जी। स्पेशल कोर्ट है जो वहाँ पे इनकी अब चल रही हैं गवाहियाँ, हम जाते हैं, हम नहीं डरते। ये हमें कहते हैं भूल जाओ 84 भूल जाओ, कैसे भूल जाएं? ये तो वो दर्द है जो हमारे जाने के साथ ही जाएगा, ये वो जख्म है जो कभी हम भूल नहीं सकते। ये तो कहते हैं जी भूल जाओ 84 भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाएं? आज मैं किसी को मारूं तो मुझे 1 साल में सजा हो जाएगी, और ये कैसी सरकार है जो हम सिखों को इंसाफ नहीं दे रही है? 38 साल कोई कम नहीं होता, इतने साल इंतजार करने बाद भी हमें कोई इंसाफ नहीं है, कोई नौकरियों नहीं, हमारे बच्चों को 5-5 लाख रुपए के बिल आ रही है। केजरीवाल की सरकार आई है, जो बोलते हैं जी केजरीवाल जी अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 84 के राइट्स के जितने बच्चे मैं सबको अडॉप्ट करूंगा। केजरीवाल ने एक बच्चा नहीं अडॉप्ट किया। इन्होंने कहा जी बिजली की बिल फ्री होगी, 5-5 लाख 3-3 लाख रुपए ऐसे ऐसे बिल आए हुए हैं, ये माताएं कहाँ से भरेंगी? ये सब रिटायर हो चुकी हैं, बच्चों को कोई नौकरी नहीं है, ऊपर से हमारे ये नोटिस निकाल के भेज देते बिल भरो नहीं तो ले जाएंगे। अभी बीच में एक भूपेंद्र कौर है, उनको तो 4 दिन की जेल भी दी है इन्होंने, एक बिजली के बिल के पीछे। ये सरकार हमारे साथ ये कर रही है काम। इतना लंबा समय हो गया इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कभी प्रशासन की तरफ से, जहाँ जो आरोपी हैं उनकी तरफ से कोई धमकी? हाँ, धमकी मिलती है हमें। अभी भी सज्जन कुमार के बंदे घूर घूर के देखते दूर से, ये क्या कर लेंगी, ये तो औरतें हैं, औरतें तुम्हें नहीं पता, औरतें आज तक हम नहीं डरते, ये सोचते भी जी चलो इनके साथ 84 हो गई अब ये भूल जाएंगे, लेकिन हम अभी भी अपने आप को ना बंदूक की नोक पे रख के 11 जनी हम अभी भी जाते हैं और उनके सामने हम खड़े होते हैं कि बख्शेंगे नहीं तुम्हें, जब तक हमारा एक एक श्वास है हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई जब खत्म होगी जब हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे। आज उस जो नस्लकुशी हुई थी उसको 38 साल हो गए हैं, तो आज अब केस लड़ रहे हैं, तो जब उस मंजर को याद करते हो तो क्या मन में आता है? क्या मंजर को याद करते हैं मन तो बहुत दुखता है कि काश हम भी इनका कुछ कर पाए, पर मजबूर है, इनके बड़े हाथ है मगरमच्छों के। वो समय ऐसा था जब याद आता है। अभी जब 31 अक्टूबर दोबारा आया, 38 साल में 31 अक्टूबर आया है, हमें तो ऐसा लगता है 1984 दोबारा हो रही है।
वही सीन दोबारा याद आ रहे। वो ये जख्म है हमारा कभी नहीं भरेगा, ये जख्म तभी भरेगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे अलविदा बोल के लोगों को। ये जख्म हमारा कभी भी नहीं भरेगा। इंसाफ की कोई उम्मीद है? देखो ऐसी सरकारों से उम्मीद क्या करे, अभी तो एक सज्जन को मार गया, सबको ये देते सजाए तब तो हम मानते भी हाँ हमें सजा इंसाफ हमें मिल रहा है। उम्मीद लगा रखी है पर इंसाफ मिल नहीं रहा है। जो और जो लोग थे हमारे के उनके भी जो फैमिली है साथ में, मैं जी मैं क्या पहले नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी कौर है जी। जी आपके कौन थे जो उस समय हमारे ये बताएंगे? मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे के ग्रंथी सीगे। हाँ। और उसके बाद में उसको पता ही नहीं था अभी लड़ाई भी है। वो तो अपने रिश्तेदार आए तो उनसे बात ही कर रहा था, कहता मुझे गाँव में जाना है, आपके तक छोड़ने जाता हूँ। तब तक वो चले गए और इतने में पता ही नहीं लगा कि गुरुद्वारे में आग लगी हुई है, भम्मड़ मच रहा है। तो किसी ने कहा कि आप ज्ञानी जी इसमें मत जाओ, नहीं तो आपको भी मार देंगे। तो ऐसे ही करके फिर कहीं साइड से हो गए, कहीं किसी के घर में जैसे छिप से गए थे। वहाँ पे 6-7 जने छिपे हुए थे, बैठे रहे। अब ये आग मतलब हर सड़क पे है, हर घर पे, जहाँ तहाँ कौन सा कोना है जहाँ आग नहीं मची हुई। और इंसान कहाँ से आए ये ऊपर वाला जानता है। ये मेटाडोर ये भर भर के लाए, छोटे छोटे बड़े सब ये आगे मारने के लिए सिखों की वैल्यू खराब कर दी। बहन बेटी सब उठा के ले गए जो उनको अच्छी लगी। कहने वाला कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि गूंगी बेरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो उसने तो कराया था। अगर हम चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ बचाओ, बचाएगा कौन? वो खड़ा होकर हाथों से ही कत्लेआम करा रहा था। वो हमारे हालत उसने बहुत खराब करा दी। घर जला दिए, परिवार को सबको उजाड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। चप्पल टूटी हुई, तन पे 3 कपड़े फटे पुराने डाले हुए, तो गालियों से धुतकार के निकल जाओ यहाँ से। अब गालियाँ ऐसी है बेटे आपको मैं क्या बताऊँ। फिर वहाँ से निकले, नवंबर का महीना था। लाशें हर कॉलोनी के अंदर सड़कों पे भम्मड़ मचे हुए थे और लाशें जल रही थी। उनको लाशों को टाप के नंग के आए हैं। और आज शाम हो गई, रात जमुना के आसपास ही वहाँ पे किसी को बेचारी को जच्चा बच्चा होने वाला था। अब वो बेचारी वहाँ रो रही है और हमारे पास ना तो कोई कपड़ा था ना कुछ था। जैसे तैसे वहाँ पे उनको बच्चा हुआ, जैसे हुआ ये पर वाला जो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। लेकिन बच्चे भूखे प्यासे, कोई अन्न का दाना नहीं, पानी का घूंट नहीं। आज सवेरे से व्रत रख लो तो शाम तक खाने लग जाते हैं। 3 दिन 3 रातें, घंटे कितने बनते हैं? 72 घंटे बनते हैं। सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये भी नहीं कहा कि अब तो रहने दो। ये क्या करते हो, जैसे ने उनको एक कोई ऐसे घी का भांडा खाली करना होता है कि इसमें कुछ रह ना जाए। उन्होंने हमारे साथ ऐसे ही किया है। सब सिखों को चुन चुन के मारा, जहाँ भी छिपा हुआ था, जहाँ सड़क पे था, जहाँ गाड़ी में था, जहाँ था, जहाँ से बारात आ रही थी, सबको उतार के सबको मार दिया। उस समय ना तो इतना टेलीविज़न का युग था, ना मोबाइल थी। जब ये हुआ हमला, अचानक हमला हुआ, तो आप लोगों को क्या मालूम था कि इंदिरा जी की हत्या हुई है इसलिए मारा जा रहा है? हमें नहीं पता था। कोई छोटे मोटे रेडियो चलते थे, उसमें समाचारों में आ रहा था कि ऐसे ऐसे भाई इंदिरा को गोली लग गई है। तो राजनीति को तो हम समझते ही नहीं थे ना, हमें क्या पता है, हम अनपढ़ थे। और उसके बाद में जब सवेरा होता गया, जब सिखों को घर को आग लगती गई, तो हम तो फिर बेखबर रह गए। पिता कहाँ गया, बच्चे कहाँ गए, भाई कहाँ गया। और उसके बाद में फिर हमने सोचा कि ओहो ये तो बेन साहब ये क्या है, क्यों मारे? मैं कहते हमारी माँ को मार दिया, इंदिरा को मारा ना, वो हमारी माँ थी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए फिर जब हम समझे इस बात को, मैं कहा अच्छा राजनीति भी ऐसी होती है क्या, हमें नहीं पता था। फिर तब जाके जब भागने लगे हैं,
फिर इनको जहाँ पे 7 जने थे, गुलाब सिंह मेरे मामा जी, उनके बच्चे, ये हमारे घर वाले की जगह थे, सब उनको जला दिया गया। सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक मिली है कोई? अब 38 साल हो गए, अगर 5-7 लाख रुपए दे दिए तो कितने साल चलेंगे? जिनके पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बुजुर्ग, उनके माँ बाप साथ में हैं, वो क्या चलेंगे? कितना उसमें हम घर चला लेंगे? इन्होंने हमारी हालत बहुत खस्ता कर दी। ऐसे वक्त हम इतने मतलब मजबूर हैं, हमारे घर की इंक्वायरी कर सकते हैं। हमने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, जहाँ तक अंदर बाहर वालों को कि हमारी हेल्प करो। वो क्या करते हैं, कोई नेता बीच में आ जाते हैं, वो लेके खा जाते हैं। दिया होगा जरूरी, पर हमारे पास नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा बेटे जी। हम बहुत मजबूर है, परेशान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 1984 में जो लोगों को उनके मारा गया था, उनकी जो फैमिली है, उनका दर्द है कि आज 38 साल हो गए हैं, पर जो सरकारें हैं उनको न्याय नहीं दे पाई है, और जो हेल्प की है, जो उनकी मदद की है सरकार की तरफ से, वो भी इतनी कम है कि आज जो कई परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल उनके जो बच्चे थे वो भी मारे गए, उनके पति भी मारे गए, और वो आज अकेली रह रही हैं। और इस समय में आप समझ सकते हैं कि कैसे वो अपने घर का गुजारा कर रही हैं। अब देखना होगा कि 38 साल हो गया है कि सरकारें जो 1984 के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा कब देती है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।